वंशराज, विहान और रिवांशी गौरी की शक्तियां अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। तीनों की ऊर्जा और संकल्प अब सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित था, कामिनी का सामना करना और उसकी रची साजिशों को पूरी तरह नष्ट करना। सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में दर्शकों को अब वो पल देखने मिलने वाला था जिसका इंतजार बहुत समय से था। कामिनी, जो वर्षों पहले एक खंजर की मार से मारी गई थी, अब किसी रहस्यमय ताकत के सहारे फिर से इंसानी रूप लेने के लिए तैयार हो रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ खुद को फिर से जीवित करना नहीं था, बल्कि अपने बेटे दावंश को अपनी ही राह पर ले जाकर परछाई लोक की सत्ता पर फिर से अधिकार जमाना था। लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही वह अपने मकसद की ओर कदम बढ़ा रही थी, वीना की नजर उस पर पड़ती है। वीना कामिनी को देखकर ठिठक जाती है, उसकी आंखों में अविश्वास और आशंका तैर जाती है। वह कामिनी से सवाल करती है, क्या सच में तुम ही हो? तुम तो कई साल पहले मारी जा चुकी थी। उस खंजर की मार से तुम्हारा अंत हो गया था। फिर कैसे वापस लौट आई? वीना के इस सवाल पर कामिनी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में ऐसा तेज भर जाता है जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती। वह आगे बढ़कर कहती है, जिस शक्ति ने मुझे मारा, उसी शक्ति ने मुझे फिर से जन्म दिया। और तुम जिसे रिवांशी कह रही हो, वह मेरी वापसी की चाबी थी। वीना को समझ में नहीं आता कि कामिनी किस ओर इशारा कर रही है। तभी कामिनी रहस्य से पर्दा हटाते हुए कहती है, त्रिकालनी डायनों को मारने के लिए विहान ने रिवांशी की शक्ति का उपयोग किया और उसी शक्ति की अनुगूंज ने परछाई लोक का द्वार खोल दिया। उस द्वार के खुलते ही मेरा मार्ग साफ हो गया। मैं उस खंजर की मार से कभी मरी ही नहीं थी, मैं बस बंद हो गई थी, एक ऐसे लोक में जहां समय ठहर जाता है और हर आत्मा पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती है। उसके शब्दों की गूंज कमरे की हवा में डर और थर्राहट घोल देती है। कामिनी आगे कहती है, तुम सोचती हो कि मेरा बेटा दावंश तुम्हारे जैसे रक्षकों के साथ मिलकर मुझे हराएगा? नहीं वीना, वह मेरा खून है। मेरी शक्तियों से ही वह दावंश राज बना है। उसमें बह रही हर ऊर्जा मेरी है, मेरा अंश है। तुम लोग क्या समझते हो, एक रिवांशी और एक योद्धा उसकी नियति बदल सकते हैं? कामिनी की आवाज अब तीव्र हो रही थी, मानो हर शब्द आग की लपट बनकर निकल रहा हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह खुद को अपराजय मानने लगी हो। इसी बहस के बीच कमरे में अचानक रिवांशी गौरी और दावंश राज प्रवेश करते हैं। उनके पीछे आता है विहान, जिसकी आंखों में संकल्प और भीतर एक तूफान छुपा होता है। वे तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं और उस क्षण कमरे का वातावरण बदल जाता है। कामिनी की ऊर्जा एक बार फिर अस्थिर होने लगती है, क्योंकि अब उसके सामने वही ताकत खड़ी थी जिसकी बदौलत वह आज लौटी थी। रिवांशी की उपस्थिति मात्र से उसकी शक्ति डगमगाने लगी थी। विहान, जो अब तक शांत था, आगे बढ़कर कामिनी से कहता है, तुम जो भी हो, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। यह सच है कि मेरी शक्ति अकेले तुम्हें समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन जब मेरी ऊर्जा रिवांशी की शक्ति से मिलती है, तो फिर किसी डायन की औकात नहीं होती हमारे सामने खड़ी होने की। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी काला हो, अब उसका अंत हमारे हाथों लिखा जा चुका है। उसके शब्दों में विश्वास था और उसी विश्वास की गूंज रिवांशी गौरी के चेहरे पर भी झलक रही थी। दावंश राज, जो अब तक एक द्वंद्व में फंसा हुआ था, अब धीरे धीरे अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने लगा था। कामिनी ने उसे जन्म दिया था, लेकिन उसे इंसानियत की राह दिखाने का काम रिवांशी और विहान ने किया था। वह अब जान चुका था कि शक्ति का सही उपयोग क्या होता है और किसे साथ देकर वह अपने अस्तित्व को सही मायनों में सार्थक बना सकता है। वह धीरे धीरे कामिनी की ओर देखता है और कहता है, तुम मेरी माँ हो, लेकिन मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता जो अंधकार की ओर जाता है। मेरा जन्म सिर्फ विध्वंस के लिए नहीं हुआ, बल्कि बदलाव के लिए हुआ है। कामिनी यह सुनते ही तिलमिला उठती है। उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठती है और वह अपने बेटे के इस विद्रोह को स्वीकार नहीं कर पाती। वह चिल्लाकर कहती है, तू मेरे ही खिलाफ खड़ा हो गया? तुझे मैंने अपनी शक्ति दी, तुझे मैंने राज बनाया और आज तू मुझे ही खत्म करने चला है। लेकिन अब दावंश राज की आंखों में कोई डर नहीं था।
उसके चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो एक योद्धा में होती है, और उसकी हथेली अब चमकने लगी थी। वो ऊर्जा जो अब तक दबा दी गई थी, अब उजागर हो रही थी। रिवांशी, विहान और दावंश तीनों मिलकर अब एक त्रिकोण की तरह खड़े थे। 3 दिशाएं, 3 शक्तियां और एक ही लक्ष्य, कामिनी का अंत। कमरे की दीवारें थरथराने लगी थी, हवा में बिजली सी गूंज रही थी, और कामिनी के चेहरे पर पहली बार भय दिखाई देने लगा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ही बेटा, जिसे उसने अपनी ताकत का वारिस बनाया था, वही उसकी तबाही का कारण बन जाएगा। अब जब शक्तियों की इस टकराहट की घड़ी आ चुकी थी, हर कोई अपने स्थान पर था। मैदान सज चुका था, और अब केवल एक निर्णायक क्षण बाकी था, जहां यह तय होना था कि अंधकार की ताकतें जीतेंगी या फिर उजाले की। यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां भावनाएं, रिश्ते, विश्वास और शक्ति सब एक साथ परीक्षा में खड़े थे, और परिणाम तय करेगा कि आने वाला युग किसकी छाया में पलेगा, कामिनी की काली सत्ता या रिवांशी और विहान के उज्जवल साहस की लौ में। पूरे दा वंश को समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है रिवांशी। उसकी शक्ति केवल अदृश्य ऊर्जा नहीं, बल्कि हर उस बुराई का जवाब है जो युगों से प्रथाओं और आत्माओं के माध्यम से जीवित रही है। अब जब गौरी के साथ रिवांशी का रूप और उद्देश्य स्पष्ट हो चुका है, तब उसकी सहायता के लिए एक और स्त्री कदम रखने वाली है इस महाभारत में, जिया। हर्ष की पत्नी बनकर वही जिया उसी घर में प्रवेश करेगी जहां अब तक अंधेरे की परछाइयां छुपी हुई थी। जिया का आगमन सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में होगा, जो अंधकार से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, प्रकाश और अंधकार के बीच का संघर्ष और भी तीव्र होता जा रहा है। लेकिन ये मत भूलिए कि कामिनी जैसी डायन कोई साधारण शत्रु नहीं है। उसकी शक्तियां सदियों पुरानी हैं, और हर कालखंड में उसने किसी न किसी रूप में आतंक फैलाया है। अब जब उसे दोबारा जीवन मिला है और वो अपने बेटे दावंश को अपने जैसा बनाना चाहती है, तब उसे हराना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। परंतु यही तो चुनौती है जो इस कथा को इतना रोचक बनाती है। इसी बीच जब कामिनी की साजिशें एक एक करके विफल होने लगती हैं, तो प्राचीन वंशियों में से एक, जिन्हें प्रथम वंशी कहा जाता है, वह आगे आते हैं। यह वंश वे हैं जिन्होंने पीढ़ियों से जादुई शक्तियों की रक्षा की है और काल का सामना किया है। अब वे पहली बार विहान के घर पर पहुंचते हैं और वीणा से सीधी बात करते हैं। वे बताते हैं कि घर पर मंडराता हुआ खतरा पहले से अधिक भयावह हो चुका है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि उनके घर की रक्षात्मक शक्तियां अब और भी प्रबल हो गई हैं। वीणा, जो अब तक सिर्फ अपने बेटे और बहू की लड़ाई को देख रही थी, अब सच्चाई के और गहरे स्तरों से परिचित होती है। प्रथम वंशी बताते हैं कि उनके घर में जो लड़की बहू बनकर आई है, वही वह शक्ति है जो दा वंशों के अंत का कारण बन सकती है। उसे अब तक केवल एक साधारण और तुच्छ नाचने वाली समझा गया था, जिसे समाज ने बार बार अपमानित किया। लेकिन सच यह है कि वही लड़की, वही रिवांशी, रीवा वंश की वह पुत्री है जिसे वंशों का अंत करने के लिए ही चुना गया है। और यही है वह मोड़ जहां एक स्त्री, जिसे समाज ने ठुकराया, अब घर की रक्षा की अंतिम दीवार बनकर खड़ी है। जैसे जैसे इन रहस्यों का पर्दाफाश होता है, हर चरित्र की दृष्टि बदलने लगती है। वीणा, जो अब तक रिवांशी को संदेह की दृष्टि से देखती थी, अब उसके भीतर वह शक्ति महसूस करती है जो किसी भी अंधकार को परास्त कर सकती है। जिया का आना, प्रथम वंशियों की चेतावनी और विहान की जागृत शक्ति, ये सभी मिलकर अब कामिनी के अंत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सब पर्याप्त होगा? कामिनी को हराने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, समर्पण और एकता की आवश्यकता है। रिवांशी, गौरी, विहान और अब जिया, ये चारों मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाने वाले हैं जो कामिनी की योजनाओं को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन कामिनी भी शांत बैठने वाली नहीं है। वह जानती है कि अब समय सीमित है और अगर अब नहीं जीती तो फिर कभी नहीं जीत पाएगी। इसलिए वह अपनी सारी काली शक्तियों को एकत्र करने लगती है, पुराने ग्रंथों से मंत्र निकालती है और परछाई लोक की सबसे खतरनाक आत्माओं को बुलाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर रिवांशी के भीतर एक और बड़ा बदलाव शुरू हो रहा है।
उसे यह अनुभव हो रहा है कि उसकी शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए भी है। उसका अतीत, उसका अपमान और उसका बहिष्कार अब उसकी ताकत बन चुका है। वह अब केवल एक लड़की नहीं, बल्कि एक वंशों का अंत करने वाली शक्ति है। उसके साथ खड़ी है गौरी, जो उसकी मित्र ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की बहन बन चुकी है। और उनके साथ है विहान और जिया, जो अब अंधकार के विरुद्ध एक नया युद्ध छेड़ने को तैयार है। प्रथम वंशियों की चेतावनी अब एक मिशन में बदल चुकी है। हर कोई जानता है कि अगर कामिनी को अब नहीं रोका गया, तो परछाई लोक के दरवाजे फिर कभी बंद नहीं होंगे। और अगर वे दरवाजे खुले रह गए, तो पृथ्वी पर वह तांडव होगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। या तो लड़ो या फिर मिट जाओ। यही युग का आह्वान है और यही इन चारों की नियति। तो सवाल यही है, क्या रिवांशी, गौरी, विहान और जिया मिलकर कामिनी को परास्त कर पाएंगे? क्या वह लड़की, जिसे सबने तिरस्कृत किया, वह वाकई उस शक्ति की प्रतिनिधि है जो दा वंश को समाप्त कर सकती है? और क्या कामिनी, जो हर बार मृत्यु को मात देकर लौटी है, इस बार सचमुच खत्म की जा सकेगी? समय ही इन सभी सवालों का उत्तर देगा। लेकिन इतना तय है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है और हर मोड़ पर नई रहस्य और नई कुर्बानियां सामने आएंगी। कहानी अब उस चरण में पहुंच चुकी है जहां अच्छाई और बुराई की सीमाएं स्पष्ट हो गई हैं। हर चरित्र की भूमिका निश्चित हो चुकी है और अब केवल एक आखिरी प्रयास बाकी है, उस डायन को खत्म करने का जिसने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब वही घर, जो कभी कमजोर माना गया था, उस डायन के अंत का कारण बनेगा।